है। आ जाइए सभी लोग आ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो है हम राजस्थान के प्रमुख कलाकारों को लिया हुआ है। और जो है तुलिका ग्रुप की स्थापना जो है राजस्थान में होती है 1958 ईस्वी में। उससे संबंधित जो राजस्थान के कलाकार हैं उन कलाकारों को हमने इस क्लास में लिया हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कलाकार हैं। और इनसे हर वर्ष जो है टीजीटी पीजीटी में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार चलिएगा जो है एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर करके उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिएगा देखते हैं हम क्लास को और अपने जो है क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे हैं। और चलिएगा मित्रों देखिएगा हमारा यहाँ पर देखिएगा हमारा जो है यहाँ पर तुलिका ग्रुप, आप सभी लोग जानते हैं तुलिका ग्रुप की स्थापना हुई थी वह 1958 ईस्वी राजस्थान में हुई थी। एक तुलिका ग्रुप की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी राजस्थान उदयपुर में हुई थी। यह एक कलाकारों का क्या है, संगठन है, कलाकारों का संगठन है। और जो है तुलिका ग्रुप कलाकार परिषद की जो स्थापना है 1958 ईस्वी में हुई थी। 1958 ईस्वी जो है कहाँ पर, उदयपुर में हुई थी, यहाँ पर उदयपुर में। और देखेंगे यहाँ पे इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया, संस्थापक सदस्यों की संख्या 4 थी। इसमें प्रमुख कलाकार जो हैं वह जो है बीवी जान, परमानंद चोयल हैं। परमानंद चोयल आप सभी लोग जानते हैं, परमानंद चोयल जी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको जो है हमने इस क्लास में लिया हुआ है। और जो है मोनी सान्याल हैं और गोवर्धन लाल जोशी हैं। यह भी गोवर्धन लाल जोशी और परमानंद चोयल जो तुलिका ग्रुप से, राजस्थान के तुलिका ग्रुप से संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं दो कलाकारों को हमने इस क्लास में लिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन इनसे बनने की संभावना वो सभी हैं। चलिएगा देखिएगा, अब देखते हैं हम परमानंद चोयल जी को। परमानंद चोयल का जो जन्म होता है वह देखिएगा 1924 से 2012 में इनकी मृत्यु होती है। इन्हें कहा क्या जाता है, भैंसों के चितेरे का नाम से यह जो है परमानंद चोयल जी कला जगत में विख्यात है। अगला देखते हैं, देखिएगा परमानंद चोयल का राजस्थान कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी लोग जानते हैं राजस्थानी कला के इतिहास में परमानंद चोयल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान है। देखिएगा जन्म इनका होता है 5 फरवरी 1924 ईस्वी कोटा राजस्थान में। और देखिएगा आगे है आपका सब कुछ है, जो भी इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं सब हमने इसमें लिया हुआ है। और देखिए शिक्षा इनकी 1944 ईस्वी में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था जिसमें निर्णायक हंगेरियन कलाकार मैडम वेलेटनी थी। जो है उसमें एक प्रदर्शनी हुई थी उनके कॉलेज में, जिसमें उसमें निर्णय करने वाली जो कलाकार थी वह हंगेरियन थी और मैडम वेलेटनी उनका नाम है। आप सभी लोग जानते हैं मैडम वेलेटनी से संबंधित हैं। देखिएगा मैडम वेलेटनी ने जो है परमानंद चोयल की कला से प्रभावित होकर पुरस्कार भी दिया। मैडम वेलेटनी जो हैं वह जो है परमानंद चोयल की कला से प्रभावित होकर उन्हें जो है क्या दिया, पुरस्कार दिया। और बाद में वह जो है बाद में क्या होता है, बाद में देखिए शालीमार स्कॉलर इंग्लैंड में चोयल के अध्ययन का प्रबंध भी किया। शालीमार स्कॉलरशिप है, यहाँ पे शालीमार स्कॉलरशिप से जो है इंग्लैंड में जो है चोयल के अध्ययन का जो है प्रबंध भी किया, लेकिन कम उम्र के कारण अनुमति नहीं मिली। कम उम्र के कारण जो है परमानंद चोयल साहब को जो है क्या हुआ, अनुमति ही नहीं मिली। आगे क्या होता है भैया,
देखिएगा प्रारंभिक शिक्षा यानी परमानंद चोयल की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह जयपुर के श्री कालूराम से हुई। जयपुर के श्री कालूराम जी से जो है प्राप्त करते हैं प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद यह कहाँ जाते हैं, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। महाराज देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि परमानंद चोयल ने कला की शिक्षा यानी ललित कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया। उसमें आपके ऑप्शन होंगे, जे स्कूल ऑफ आर्ट हो सकता है, आपका जो है उदयपुर में जो है ये आपका महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रहता है रहेगा। इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से ललित कला में शिक्षा। और कब प्राप्त किया, 1948 ईस्वी में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया आपके लिए। 1948 ईस्वी में परमानंद चोयल ने ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कहाँ से, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से। चलिएगा आगे देखते हैं देखिएगा उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट से भी डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। कब, 1953 में। देखिएगा 1948 में ललित कला में डिप्लोमा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से प्राप्त किया। और जे स्कूल ऑफ आर्ट से यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट में डिप्लोमा, फाइन आर्ट में जो है डिप्लोमा 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। और देखिए 1957 ईस्वी में उदयपुर में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया। 1957 ईस्वी में उदयपुर में अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ाया। और सन 1961 से 1962 ईस्वी तक परमानंद चोयल स्लेड स्कूल लंदन से डिप्लोमा प्राप्त किया। स्लेड स्कूल लंदन से जो है डिप्लोमा प्राप्त किया। और जो कला ग्रुप है, हाँ ग्रुप लिखा है, जो कला ग्रुप है उसमें देखिए शैलेंद्र नाथ डे, राम गोपाल विजयवर्गीय भी उसमें जो है जुड़े रहे। और व्यवसाय चित्रकार तथा लेखक का था जो तुलिका ग्रुप था। अब देखिएगा इनके प्रसिद्ध जो चित्र हैं, प्रमुख चित्रों में भैंसों के तो यह चितेरे ही थे। ऊमन, यहाँ पे ऊमन है, आग है, उदयपुर है, खिड़कियाँ हैं, और जो है धरती की मिट्टी है, दरारों से सरकती हवेलियाँ, उसके बाद है आपका धुआं। ये इनके प्रमुख चित्रों में है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धुआं भरा आकाश, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, जर्जर रहित झोपड़ियाँ, जीर्ण शीर्ण दरवाजे, यहाँ जीर्ण है, जीर्ण शीर्ण दरवाजे, और क्या है, छतरियाँ हैं, मेहराब है, कोहरे है, उदयपुर बांध श्रृंखला है, लंदन की शाम है, अराउंड हाउस है, और क्या है, उमन नामक जो है चित्र का निर्माण भी कहाँ होता है, लंदन में होता है। उमन नामक चित्र का निर्माण लंदन में होता है। अराउंड हाउस देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके चित्रों में। अगला हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा 1960 ईस्वी में जो भैंसों के ऊपर इन्होंने क्या बनाया, एक चित्र श्रृंखला बनाई। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सन को भी और जो है इसे भी याद करिएगा। और देखिए राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान का इन्हें जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान का इन्हें जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आगे देखिएगा, देखिए वान गाग के चित्र धान के खेत में कौवे के तर्ज पर परमानंद चोयल ने झोपड़ी के कौवे है, यहाँ पर झोपड़ी के कौवे चित्र का सृजन किया। झोपड़ी के कौवे चित्र का सृजन किया, कौन किया, परमानंद चोयल। जैसे क्वेश्चन भी बना हुआ है, वानगाग के चित्र जो है धान के खेत में कौवे के तर्ज पर किसने जो है चित्र का सृजन किया, तो कौन हो जाएंगे, परमानंद चोयल। चित्र का नाम झोपड़ी के कौवे, चित्र का नाम झोपड़ी के कौवे। देखिएगा परमानंद चोयल तैल चित्रण को अपनाकर
अपनाकर आपको पतला तथा पारदर्शी रूप में प्रयोग किया। जो है उसको जो है पतला तथा पारदर्शी रूप में क्या किया, प्रयोग किया हुआ है। और देखिएगा तैल रंग से जो भैंसों का चित्रण श्रृंखला भी इन्होंने तैल रंग से बनाई हुई है, जिसके ऊपर अपार ख्याति प्राप्त हुई। भैंसों के चितेरे के रूप में मशहूर हैं और इनका प्रसिद्ध नाटक क्या है, चलते फिरते बुत इनका प्रसिद्ध नाटक है। और नाटककार के साथ साथ यह लेखक भी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परमानंद चोयल। 1960 ईस्वी में इनका नाटक जो है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, 1960 ईस्वी में जो है परमानंद चोयल ने किस नाटक की रचना की, चलते फिरते बुत। चलिएगा अगले जो है कलाकार हैं उन पर हम चलते हैं। अगले कलाकार हैं, देखिए अगले हमारे कलाकार हैं गोवर्धन लाल जोशी, जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन लाल जोशी जी का जन्म 1914 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1998 ईस्वी में। यह गलत है आपका, 1998 ईस्वी में। गोवर्धन लाल जोशी जी को भीलों का चितेरा के रूप में जाना जाता है, भीलों का चितेरा। देखिएगा जन्म इनका 15 मार्च सन 1914 काकरोली उदयपुर के पास राजस्थान में। देखिएगा अभी हमने आपको बताया परमानंद चोयल जी का भी जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, लेकिन कोटा में हुआ था। लेकिन कहाँ पर, कोटा में हुआ था। चलिएगा हम आगे देखते हैं। देखिएगा शिक्षा इनकी कहाँ होती है भाई, जोशी साहब की शिक्षा जो होती है वह नाथद्वार शैली के परंपरागत कलाकार घोशीराम से चित्रकला की प्रारंभिक शिक्षा। घोशीराम या घासीराम भी रहता है, घोशीराम या घासीराम भी रहता है। और इनकी चित्रकला की प्रारंभिक शिक्षा जो है होती है घोशीराम जी से। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, पिता इनके क्या है, भगवान लाल जोशी। पिताजी का नाम इनके है भगवान लाल जोशी, जो काकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर के क्या हैं, सेवक हैं। आगे देखिएगा, घोशीराम ने बाबा को अभ्यास करने से प्रेरित करते हुए कहा था, अभ्यास के लिए प्रेरित करते हुए कहते हाथी हाथ घोड़ा और सब थोड़ा थोड़ा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाथी हाथ और घोड़ा और सब थोड़ा थोड़ा। यह जो है गोवर्धन लाल जोशी को जो है प्रेरित करने के लिए किसने कहा था, यह क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा आगे देखते हैं हम। देखिए घासीराम जो है, घासीराम या घोशीराम जो है, उसके बाद यहाँ पे घासीराम कहते हैं। यहाँ पे देखिए गोवर्धन लाल जोशी लकड़ी की पाटी पर मुल्तानी मिट्टी पोतकर ब्रश द्वारा काली स्याही से चित्र बनाते थे। यानी जो गोवर्धन लाल जोशी से वह लकड़ी की पाटी पर जो है मुल्तानी मिट्टी को जो है पोतकर जो ब्रश द्वारा काली स्याही से क्या करते थे, चित्र बनाते थे। चलिएगा इनका समय कैसे कैसे बीतता देखिएगा। एक महाजन को दुकान पर शुभारंभ करना था, तो बाबा को शुभ लाभ व लक्ष्मी के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं। जो आप देखिएगा मांडना जो है राजस्थान की लोक कला है, उसके लिए बुलाया गया और बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया, जिस पर जो है 5 रुपये का जो है क्या मिला, इन्हें पुरस्कार मिला, 5 रुपये की दक्षिणा दिया गया। देखिएगा अध्ययन और अध्यापन, इनकी 10वीं की परीक्षा जो है पास करने के बाद जो है यह कहाँ जाते हैं, 18 वर्ष की आयु में सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बाबा को चित्रकला का अध्यापक नियुक्त किया गया। मतलब डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो हैं वह जो है गोवर्धन लाल जोशी के लिए जो है अध्यापक नियुक्त किए गए। और जो है बाबा के उत्साहजनक कार्य को देखने के बाद 1936 ईस्वी में शांति निकेतन में क्या किया गया, भेज दिया गया। यहाँ पर बाबा आते हैं, बाबा यानी गोवर्धन लाल जोशी यहाँ पर मिलते हैं किससे, अवनींद्रनाथ ठाकुर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर से, रविन्द्रनाथ टैगोर से और नंदलाल बोस से मिलते हैं। और किससे मिलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलते हैं।
इन सब दिग्गजों के सानिध्य में इन्होंने क्या किया, जो है जो है अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य जो है, जो पढ़ाई की जो है कला की शिक्षा जो है इन लोगों के सानिध्य में रहकर ही किया। उसके बाद क्या होता है, सन 1942 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर के दून स्कूल देहरादून में सीखने गए। क्या सीखने गए? क्ले मॉडलिंग सीखने गए। क्या सीखने गए भैया? क्ले मॉडलिंग सीखने गए। चलिए देखिएगा, आगे है आपका, देखिएगा गोवर्धन लाल जोशी आदिवासियों भीलों के जीवन से क्या थे? प्रभावित थे। अभी बताए भीलों का चितेरा इन्हें कहा जाता है और भीलों के जीवन से क्या थे? प्रभावित थे। चलिएगा आगे देखिएगा, जो है देखिए भीलों का चित्रण, जो भीलों का चित्रण उसको बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 7 वर्ष तक भीलों के आचार व्यवहार वेशभूषा रहन सहन को नज़दीक से क्या किया, परखा, देखा और अधिकांश गतिविधियों का क्या किया, चित्रण किया। भीलों का चितेरा जो है किसे कहा जाता, गोवर्धन लाल जोशी, बाबा गोवर्धन लाल जोशी को। चलिएगा आप देखिए इनके जो है प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्र में है भील युवती जो जंगल में घास काटने के लिए उद्धृत है और जो है क्या है, फसल काटते हुए, धान रोपते हुए और क्या है, ये अलग है, मृदंग बजाते हुए, सिर पर सामान की टोकरी ले जाते हुए, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। घूंघट की ओट में मजदूरियाँ और जो देखिए मजदूरियाँ लिखा, मजदूरी या कड़ा परिश्रम। देखिएगा यहाँ पे देखिए मजदूरी या कड़ा परिश्रम, पति बच्चों के साथ घर लौटते हुए, लज्जा, भील, विभिन्न नृत्य मुद्राएं इत्यादि। इसके अतिरिक्त जो है बाजारों, गाड़ियाँ, लुहार, किसानों, इनसे संबंधित जो है इन्होंने जो है चित्रों को जो है बनाया हुआ। देखिए गडेरियों, श्रमिकों के विभिन्न भंगिमाओं का चित्र जो है किसने किया है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा जी ने किया है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा उदयपुर कला भवन में शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। उदयपुर कला भवन में जो है गोवर्धन लाल जोशी शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। इसके अलावा जो इन्हें पुरस्कार सम्मान मिला हुआ, देखिएगा 1954 ईस्वी में दशहरा प्रदर्शनी में जो है मैसूर का जो है पुरस्कार मिला हुआ। और उसके बाद यहाँ पे 1974 में राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1986 में राजस्थान विद्यापीठ द्वारा कला निधि शीर्षक से सम्मानित किया गया। ये रहे आपके राजस्थान के जो है दोनों कलाकार, और तुलिका ग्रुप से जुड़े हुए यह महत्वपूर्ण कलाकार थे आपके लिए। तुलिका ग्रुप से जुड़े हुए दोनों लोग महत्वपूर्ण कलाकार हैं, और जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब हमने आपको इसी क्लास में आपको बता दिया है। अब आप सभी लोग जो है ये बताइएगा कमेंट करके आपको जो है ये क्लास कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी है। और जो है तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।